मैं रितु राजपूत पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं रामनगर के सफारी एग्रो फार्म पे और यही जानना चाहेंगे कि पिक का जो व्यवसाय है वो किस तरीके से चल रहा है। आइए हम सफारी एग्रो फार्म के जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं। आइए। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? हाँ जी, हम भी अच्छे हैं। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ज़रा। मैडम, मेरा नाम विक्रम बलवारिया है जी। और हमारा जो सफारी एग्रो फार्म जी। बोल्डर पिगरी जो है रामनगर में स्थित है। हाँ जी। और ये उत्तराखंड आपका स्टेट पड़ता है, यहाँ पे है। और आपका जो है पिगरी फार्म के साथ साथ जो है हमारा एग्रीकल्चर का काम भी है जी। दूसरा उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारा जो है होटल इंडस्ट्री से काम है जी। जिसमें कि हमारे अपने होटल और रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे। हाँ जी। जैसे कि मैम मैंने आपको बताया कि हमारे जो है दूसरा व्यवसाय जो है हमारा होटल इंडस्ट्री का है जी, जिसको कि हम 2004 से रन कर रहे हैं। जी सर, मैं गई थी वहाँ पे तो बहुत अच्छा था आपका रिजॉर्ट, तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू। तो सर अब हम बात करते हैं पिगरी के फार्म की। तो आपने सर ये फार्म कब स्टार्ट किया बनाना? मैडम एक्चुअली ये मैंने 2015 में स्टार्ट किया है। थोड़ा सा एक्चुअली बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना था क्योंकि सारा पैसा आदमी एक ही इंडस्ट्री में ना लगा करके वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में लगाए तो बेटर रहता है। कभी कोई इंडस्ट्री अच्छी चलती है, कभी किसी का लो टाइम आ जाता है। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है चूज़ करा कि पिगरी को। तो पिगरी हम लोग 2015 से कर रहे हैं और स्टार्टिंग में हमने क्या नाम है लैंड रेस और लार्ज वाइट से काम स्टार्ट करा था अपने पिगरी फार्म में। और लगभग 5-5.5 साल हो गए हमको इसमें इस काम को करते करते। तो अब हमारे पास और भी कई सारी ब्रीड्स हैं जैसे कि आप डीरॉक बोल सकते हैं, आपका क्या नाम है बर्कशायर वगैरह है, देन आपका गोल्डन ओल्ड स्पॉट ब्रीड है वो है। फिर एक कर्नाटक की जो कंपनी है जो कि DLG के ब्रांड नेम से चलती है, तो वो वाली भी हमारे पास एनिमल्स हैं। तो अब इन्हीं एनिमल्स का जो है हम लोग मिक्स एंड मैच करके क्रॉस ब्रीड जो है, या आप उसको कह सकते हैं F1 या F1 डीरॉक या F1 भी बोल सकते हैं उसको। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये ब्रीड अपनी डेवलप कर ली है। काम अच्छा है, बस आदमी अपना प्रॉपरली उसको मैनेजमेंट कर ले तो वो बहुत ज़रूरी है। फीड का मैनेजमेंट अपनी जगह है, लेकिन सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स वो बहुत ज़रूरी रहता है इस काम के अंदर ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने इंडिया में बेसिकली लोग क्या है सस्ते की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सस्ते की तरफ ना दौड़ करके आदमी को ये देखना चाहिए कि भाई क्वालिटी ऑफ फार्म क्या है और उसके अंदर किस तरीके के एनिमल्स रखे हुए हैं। वो भले ही 2 पैसे महंगा मिल रहा हो लेकिन आदमी को क्वालिटी पे जाना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम इंडिया के अंदर जो है वो इनब्रीडिंग हो रखी है फार्म के अंदर ना, क्योंकि वो लोग मेल्स अपने चेंज नहीं करते। और क्योंकि वो सोचते हैं एक मेल है उसी से ही दूसरा मेल तैयार कर लेंगे हम। तो उससे जो है कि लोगों में अब दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि इनब्रीडिंग की वजह से साइज़ डिफ़र हो जाते हैं। फिर बच्चों की मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको कि क्या नाम है फार्मरों को ध्यान रखना चाहिए। जो आपका ब्रीडिंग स्टॉक है वही आपका प्रॉफिट की चाबी है। अगर वही आपका ख़राब होगा तो आप इस फार्म से कोई प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। ये है। तो सर आपने ये जो फार्म बना रखा है इसमें कितनी कॉस्ट आई होगी आपकी? मैडम, इस फार्म के अंदर बेसिकली कॉस्ट तो काफ़ी लगी है एक्सेप्ट लैंड एरिया। अगर हम लैंड एरिया को छोड़ दें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा ऑफिस है। वो हम लोगों ने जैसे कि फार्मर्स वगैरह आते हैं रात बेरात हो जाती है तो वहाँ 2 बेडरूम डाइनिंग का हम लोगों ने एक प्रोविज़न दे रखा है यहाँ पे। और आगे जो है वो हमारा अपनी फीड बनाने की जो मशीन्स वगैरह हैं, मिक्सर ग्राइंडर या आप उसे स्टोर रूम भी बोल सकते हैं कि वो है उधर। तो यहीं पे हम लोग अपनी फीड बनाते हैं। तो सर आप अपने जानवरों को क्या फीड खिलाते हैं? मैडम जो हमारा जो जानवरों का फीड है अलग अलग तरीके की फीड है। बच्चों के लिए प्री स्टार्टर है, फिर स्टार्टर है, फिर आपका
ग्रोवर है, फिनिशर है, फिर फीमेल्स के लिए आपका ब्रीडिंग वाला है, फिर लैक्टेटिंग है। ये इस तरीके की 4-5 तरीके की फीड्स हैं जो कि हम खुद ही बनाते हैं। सर आप फिर अपने फार्म का विजिट करवा सकते हैं? बिल्कुल मैम, करवा सकते हैं जी चलिए फिर सर चलिए आप मैम। विजिट करा दीजिए। जैसे कि मैम हम लोग अब अपने फार्म के अंदर एंटर करने के लिए जा रहे हैं, जी तो मैं जो भी नए फार्मर्स हैं या पुराने फार्मर्स हैं जो रन कर रहे हैं, उनको क्या है कि किसी भी आदमी को एंटर कराने से पहले जो है एक बायो सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हमने अपने फार्म के अंदर जो है बायो सिक्योरिटी का भी काफ़ी ध्यान रखा हुआ है। जी जैसे कि अब हम एंटर करेंगे अंदर, जी तो आपने देखा होगा यहाँ चूना रखा हुआ है, गमबूट्स भी हैं, अगर आप गमबूट्स पहनना चाहें तो गमबूट भी मंगाया जा सकता है। जी लेकिन क्या नाम है, हम इसमें चूने में पैर रख करके अपने फार्म के अंदर चलते हैं, जी तो आपको फार्म की अपनी गैलरी जो है हमारी, जी उसमें से आपको एनिमल्स वगैरह दिखाएं। दिखा देते हैं। ठीक है जैसे कि रितु मैम, ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारा बेसिकली वर्किंग चार्ट है। ओके। इस चार्ट में क्या है कि जैसे हमारे एक स्टाफ का नाम है पुष्पा, वो इतने बजे खाना डालेंगे, इतने बजे अपना सुबह मेडिसिन का काम देखेंगे, साफ़ सफाई है, उसमें केजीज़ के नंबर भी दे रखे हैं। जितना भी आप रेड पोर्शन देख रहे हैं, ये वो जानवर हैं कि जो कि 25 किलो से नीचे हैं, इनको हम 6 टाइम दिन में फीड देते हैं। सर आपने फार्म बहुत अच्छा बना रखा अपना, जानवरों को रखने का तरीका बहुत अच्छा है आपका, बिल्कुल न्यू उसमें फार्म बना रखा आपने। जैसे कि मैम आप देख पा रही हैं, ये हमारा आपका जो फीमेल्स का सेक्शन है, ये पूरा फार्म जो है हमारा ब्रीडिंग स्टॉक्स है, ओके जिसमें कि हमारे पास 70 फीमेल्स हैं। जी वो जेस्टेशन केजेस कहते हैं उनको। जी और ये हम लोगों ने जैसे कि फीमेल ब्रीड होने के बाद हमको पता चल जाता है कि भाई ये जो है 1 महीने बाद इसकी डिलीवरी है, तो हम इन नर्सरियों में डाल देते हैं ओके। अलग अलग। और उसके बाद जैसे कि जो भी फीमेल हम हटाते भी हैं बच्चों से, हाँ जी बच्चों को वीनिंग करने के बाद है, तो उनके भी केज अलग अलग हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि ये 4 से 5 दिन में नेचुरल तरीके से जो है हीट पे आ जाएगी, जी तो वो हम मीटिंग करा देते हैं यहाँ पर। जी जी जी। सर ये कौन सी breed है? ये मैम फीमेल तो है आपकी DLG की, जी और वो मेल जो है वो गोल्डन ओल्ड स्पॉट है मेल, जी वो 7 महीने का ही मेल है अभी। जी। कितने केजी का होगा ये सर? ये मैम होगा लगभग 80-90 किलो के आसपास पहुँच गया होगा। जी। जी जी जी। तो बच्चों ने कब जन्म दिया? मैडम ये जो है अभी मॉर्निंग में ही बच्चे हुए हैं। मॉर्निंग में? हाँ, ओके। ये मॉर्निंग में बच्चे हुए हैं आज ही। जी जी तो इनके लिए हम लोगों ने बेसिकली, आप देख पा रहे होंगे वहाँ इंफ्रारेड रेज के बल्ब लगाए हुए हैं। जी और जो वो क्रीपर रूम है जिसके अंदर ये बच्चा रहेगा अभी, रहेगा। तो जब बच्चे को ठंड लगेगी तो अपने रूम पे चला जाएगा, और बाकी वो मदर के साथ दूध पीने के लिए यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या शेड्यूल रहता है कि अभी हम इनको कल मॉर्निंग में इनके दांत काटे जाएंगे और टेल को डॉक करा जाएगा, टेल कटिंग होगी। जी 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 जी। नए फार्मरों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ब्रीड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, जी ताकि उससे जो है उनको जो प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं वो प्रॉफिट आने लग जाएगा। जी तो ये बोलना चाहता हूँ मैं। जी। सर इनकी विनिंग कितने टाइम बाद होती है? मैडम जो हम लोग विनिंग करते हैं इनकी, अपने पिगलेट्स की मदर से अलग करना जो है, जी ये डिपेंड करता है कि बच्चा जो है किस तरीके की ग्रोथ ले रहा है। कुछ बच्चों को तो मान के चलिए, कुछ फीमेल्स के बच्चे जो हैं कि जैसे ये हमारे जो केज के अंदर बच्चे आप देख रहे हैं, हाँ जी अपनी माँ के साथ हैं ये लोग। हाँ जी ये हमारे जो हैं 20 दिन के बच्चा है ये। जी तो ये लगभग 10-12 दिन और मदर के साथ मिल्किंग करेगा। जी मदर के साथ ये 20 दिन के बच्चे हैं। जी। तो अगर ये अच्छे चलते रहे तो हम लोग इन्हें 30-32 दिन पे जो है विनिंग कर देंगे इनकी। सर पानी की निकासी के लिए आपने क्या कर रखा है? ये किस तरह के बॉक्स से बना रखे, क्या कर रखा आपने? मैडम ये बेसिकली जो हमारा ब्रीडिंग स्टॉक जो है, जो इसमें बच्चे मदर्स ये सब हैं, तो इनका वाटर वेस्ट हाँ जी इन टैंक्स में जाता है। जी इन टैंक्स में से जो ओवरफ्लो सिर्फ वाटर है वो अगले टैंक में चला जाता है, यानी कि जो इनका गोबर है यहाँ रुक गया, कुछ जो बचा हुआ गोबर वो आगे वाले में गया, जी फिर उसके बाद वो थर्ड में गया, थर्ड के बाद फोर्थ में, फोर्थ के बाद जो पानी निकलता है जी वो हमारा, ये आप देख रहे होंगे पूरा तालाब सा बना हुआ है जिसके ऊपर लौकी की बेल ये सब्जी लगी हुई हैं, ये इसमें चला जाता है। जी।
कई बार हम फार्म तो बना लेते हैं लेकिन पानी की निकासी का हम कोई भी हमारा अच्छा उपयोग नहीं कर पाते। हम देख सकते हैं आपने सर ने कितना अच्छा उपयोग कर रखा है इसका। और हम यहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। तो हमें अपने फार्म बनाने के साथ साथ शुरू में ही अपने फार्म का एस्टीमेट बहुत अच्छा कर लेना चाहिए, जिससे कि हम पानी की निकासी जो है वो सही तरीके से कर पाएँ। सर मैंने बहुत फार्म पे विज़िट किया है लेकिन मैंने ऐसी ब्रीड पहले कभी नहीं देखी और ना ही यूपी में देखी, ना ही उत्तरांचल में देखी। आपके यहाँ पे बहुत ही अच्छी ब्रीड है जो मैंने पहली बार देखी है। जी मैडम, बिल्कुल ठीक बोल रहे होंगे जैसा भी आपने बोला है रिगार्डिंग द ब्रीड। मैडम एक्चुअली ये जो हमारे फार्म पे जो ब्रीड्स हैं, ड्यूरॉक हो गए, बर्कशायर हो गए, गोल्डन रोड स्पॉट है जी, या आपका F1 है या DLG वाली जो कर्नाटक का जो ब्रीड है, ये सब ब्रीडें मैडम आज से 2 साल पहले हमारे पास भी नहीं थी। हम भी लार्ज वाइट और लैंड रेस पे ही वर्क कर रहे थे। और लेकिन जब धीरे धीरे आदमी को नॉलेज आती है जी, तो नॉलेज का जो है आदमी को जो है ज्ञान आ जाता है तो उसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर ज्ञान आने के बाद भी अगर वो अज्ञानी की तरह बिहेव करे जी, तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जी, जी, जी। तो इसी वजह से ही जो है हमने अलग अलग ब्रीडें मंगाई, अलग अलग स्टेट से आई हैं ये। तो अब जब हम इनको इनके साथ जो है क्रॉस ब्रीडिंग पे जब प्ले कर रहे हैं, जी, मतलब प्ले करने का मतलब ये है कि जब हम इनसे मीटिंग करा रहे हैं दूसरी फीमेल्स को उनके जेनेटिक्स देख करके, क्योंकि जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि अच्छे जेनेटिक्स होंगे तो अच्छे पिगलेट होंगे, अच्छा ही वो खाएंगे और अच्छा ही उसका जो है FCR बढ़ेगा और जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। और 100 किलो का लगभग मान के चलिए 6 साढ़े 6 महीने में हो जाता है। क्योंकि एक जानवर आपने इनब्रीडिंग का ले रखा हो वो आपको 9-10 महीने लगा देगा। तो जो आपका बेसिकली जो प्रॉफिट होता है वो तो उसके 3 महीने या 4 महीने एक्स्ट्रा जाने में वो मालिक का सारा प्रॉफिट तो वही खा जा रहा है। क्योंकि ज़्यादा फीड खाता है, बढ़ पाता नहीं है, तो इस वजह से जो है मालिक को लॉस हो जाता है। तो इसलिए जो है अच्छी ब्रीड्स फार्मर्स जो हैं अच्छी ब्रीड पालें। भले ही शुरुआत में 2 पैसे महंगी आएगी लेकिन लॉन्ग रन में उनको जो है उस चीज़ का फ़ायदा होगा। मेरा तो मानना यही है। क्योंकि हमें भी जो है 5-6 साल हो गए अपना ये पिगरी फार्म के अंदर, तो हमने स्टार्टिंग से ही जो है इसको एज ए इंडस्ट्री की तरह देखा है। ये नहीं कि सिर्फ जैसे लोगों की मानसिकता है कि अरे यार सुअर है कुछ भी खा लेगा, कहीं पड़ा रहेगा, कैसे ही कर लो। तो वो सब चीज़ें हमने नहीं करी हैं। और मेरे ख्याल से वो सब चीज़ें जो हैं आपने हमारे फार्म के अंदर पाया भी होगा कि सब सेक्शंस जो हैं अलग बने हुए हैं। तो इस चीज़ का जो है एडवांटेज होता है और सभी लोगों को इसी पैटर्न पे ही काम करना चाहिए। सर ये क्या कहते हैं, जो ये ब्रीड है और भी किसानों को अवेलेबल हो सकती है? बिल्कुल मैडम, क्योंकि जब हमने ये फार्म करा है और जब इतनी अच्छी अच्छी ब्रीडें हमने अपने फार्म के अंदर उतारी हैं, मंगाई हैं, तो नेचुरली ये अपने लिए तो नहीं रखी होंगी। बिल्कुल सर। भाई इनके बच्चे होंगे, हम एक क्वांटिटी में ही रख सकते हैं अपने पास, लेकिन उसके बाद सारे बच्चे तो जो हैं अलग अलग फार्मर्स हमारे यहाँ से लेके ही जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो पुराने फार्मर्स हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 साल से भी काम कर रहे हैं, वो फार्मर्स भी जो है हमारे साथ जुड़ के हमारी ब्रीड को लेके जा रहे हैं और वो रिपीट भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार आए और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं लेना, आए नहीं वो। क्योंकि जैसे जैसे आदमी का बजट बनता है, कोई 1 ले गया, कोई 2 ले गया, कोई 10 भी ले जा रहा है, या कोई सिर्फ पिगलेट ही लेके जाता है। कुछ लोग क्या है कंसीव फीमेल लेके जाते हैं या हमारे पास एडवांस बुकिंग करा देते हैं। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी फीमेल्स या मेल्स हैं सबके अंदर टैगिंग सिस्टम है। हाँ जी, मैंने देखा था अंदर। टैग से ये एडवांटेज रहता है कि हमारे पास अपने कंप्यूटर के अंदर सारा रिकॉर्ड रहता है उसका कि कौन सा बच्चा जो है किस फीमेल का और किस मेल का है। तो जब वही बेसिकली जेनेटिक्स वहीं से ही डेवलप होता है। तो जैसे हमारे पास एडवांस बुकिंग आती है तो बता देते हैं भाई साहब हमको 10 फीमेल ले जानी है, तो 3 फीमेलें हमारी ड्यूरॉक से करा दीजिएगा, 3 फीमेलें वर्कशायर से करा दीजिए और कुछ फीमेलें जो है हमारा गोल्डन रोड स्पॉट से। तो उनका भी एक बैच सिस्टम बन जाता है, तो हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी जो है बच्चे भी बैच सिस्टम में हम ड्यूरॉक के बच्चे भी देते हैं और बाकी हाइब्रिड के भी देते हैं। उसमें थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है आदमी को, लेकिन अगर वो सिर्फ प्योर ड्यूरॉक लेगा या प्योर वर्कशायर या गोल्डन रोड स्पॉट लेता है तो उनके रेट अलग हैं।
जी सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने फार्म बहुत ही अच्छा बना रखा है। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।